हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईएमआरई सब्जेक्ट जो कि हमारे पॉलिटेक्निक के 6th सेमेस्टर में है। ठीक है दोस्तों, और ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो आपको हम बता दें कि ये जो आपको आईएमआरई के जो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं ये हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ आपको दिया जा रहा है। आप पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, जो कि आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कहीं भी पर भी नहीं दिया गया है। और हम सारा का सारा आपका सिलेबस ऑन टाइम फिनिश करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं, ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर हमने टूल्स एंड एसेसरी सेफ्टी कोड और आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन यानी कि कृत्रिम श्वसन की विधियां, ये सारा का सारा हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखिए जाके। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि डिहाइड्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग ऑयल। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये जो टॉपिक चल रहा है हमारा, ये टेस्टिंग के जो पहले हमारा जो चैप्टर है इंस्टॉलेशन में ही इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर वगैरह, उसमें से ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है या फिर जो उस पर ऑयल यूज होता है, उसका डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण और प्यूरिफिकेशन यानी कि उसको कैसे शुद्ध करते हैं, उसके विधियों के बारे में बताया गया है। सारी की सारी हम लोग यहाँ पर विधियाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली में डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण क्या होता है। तो जो निर्जलीकरण का उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है कि विद्युत रोधन तेल से, ये जो हमारा इंसुलेटिंग ऑयल होता है, उससे हम लोग नमी या गैस को क्या करते हैं, दूर करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि जो हमारा निर्जलीकरण का उद्देश्य होता है, जो विद्युत रोधन तेल होता है यानी कि जो इंसुलेटिंग ऑयल होता है, उसमें से नमी और गैस को दूर करना होता है। और शुद्धिकरण या छानने से मतलब क्या है, तो छानने या फिर शुद्धिकरण का जो उद्देश्य है वो है हमारा विद्युत रोधन तेल से कार्बन, गंदगी या कीचड़ आदि को क्या करें, दूर करें। ठीक है ना दोस्तों, अब जैसे क्या होता है कि साल में हमें एक बार कम से कम अशुद्धियों को दूर कर दिया जाना चाहिए। जो कि जैसे कि अगर हम ट्रांसफार्मर जो ऑयल है, तो साल में कम से कम एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसे प्रॉपर तरीके से निकाल करके पूरा ऑयल को छान लेना चाहिए, फिर उसमें डालना चाहिए। इससे क्या होता है कि फिर हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है ये बहुत ही सरलता से कार्य करता है। इस वजह से, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्लज वगैरह हो जाती है यानी कि कीचड़ वगैरह जमा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि तेल का क्या होता है कि अगर उसमें हल्की सी भी नमी आ गई तो उसको ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। तो जो हम यहाँ पर जो तेल को फिल्टर करेंगे तो उसकी कुछ विधियाँ हैं, यानी कि जो तेल को शुद्ध करने की, या फिर कह दिया जाए कि उसको डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण करने की कुछ विधियाँ हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो फिल्टर द्वारा तेल को शुद्ध करने के लिए ये सारी विधियाँ हैं, ये हमारी 4 विधियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो हमारी विधि है वो है, हिंदी में से बोलते हैं चूसण फिल्टर विधि, यानी कि इंग्लिश में भी से बोलेंगे ब्लॉटर फिल्टर मेथड। दूसरा हमारा है स्ट्रीमलाइन फिल्टर विधि। फिर तीसरा हमारा है अपकेंद्रित सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर मेथड, और चौथा है हमारा मिट्टी द्वारा फिल्टर विधि। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हम इस सारी विधियों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ताकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत अच्छे से लिख सकें। ठीक है ना दोस्तों, और ये जो हमारा क्वेश्चन है एटलीस्ट 5 नंबर का तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं चूसड़ फिल्टर विधि की, यानी कि ब्लॉटर फिल्टर मेथड की। तो यह विधि क्या होती है कि सबसे सरल विधि है। इस विधि में सर्वप्रथम क्या करते हैं हम लोग, ड्रम में तेल हीटर को डाल करके 0 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, सबसे पहले इस विधि में क्या करते हैं हम लोग, एक ड्रम लेते हैं, उस पर तेल को भर देते हैं, और उस पर जैसे हम लोग पानी नहीं गर्म करते हैं हीटर डाल के, उसी तरीके से इसमें भी क्या करते हैं, एक बड़े उसी ड्रम में जिसमें हमने ऑयल भर रखा है अपना अशुद्ध ऑयल, उसमें क्या हीटर डाल देते हैं। हीटर डालने के बाद फिर उसे गर्म करते हैं, और कितना गर्म करते हैं, वो गर्म करते हैं 0 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद अब क्या करते हैं, अब तेल को दूसरे ड्रम में विशेष प्रकार के फिल्टर, जिसे हम लोग चूसड़ पेपर कहते हैं, क्या कहते हैं, चूसड़ पेपर कहते हैं। यानी कि अब तेल को हमने गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद हमने क्या किया, जैसे एक ये हमारा ड्रम है और इस पर हमने गर्म किया है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले में हम लोग लगा देंगे फिल्टर, और फिल्टर लगाने के बाद दूसरे ड्रम में लगा देंगे फिल्टर, और इस वाले तेल को अब इस पर क्या करेंगे, इस फिल्टर के थ्रू क्या करेंगे, छान लेंगे। यहाँ पर जो हमारा फिल्टर यूज होगा उसे हम लोग बोलते हैं चूसण पेपर। क्या बोलते हैं, चूसण पेपर बोलते हैं। इसके थ्रू अब छानने के बाद क्या होगा कि जो दूषित पदार्थ होंगे तो हमारे कहीं ना कहीं उसी चूसक पेपर में क्या रह जाएंगे। इस विधि में मुख्य हानि यह होती है कि यदि चूसर पेपर का स्तर घटिया हुआ, ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि घरों में भी आप चाय छानते होंगे, तो अगर हमारी जो चाय छानने वाली छन्नी होती है, अगर वो सही नहीं हुई तो चाय के कुछ जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो हमारे चले जाते हैं। तो इस तरीके से अगर इसी यहाँ पर भी जो चूसण पेपर है, अगर वो हमारा घटिया क्वालिटी का है, तो कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ किस में चली जाएंगी, हमारी ऑयल में चली जाएंगी। ठीक है ना दोस्तों,
और तेल को दूषित कर देंगे। यह विधि आजकल वैसे और प्रेजेंट टाइम में भी बात की जाए तो यह जो विधि है ये आजकल बिल्कुल भी अपनाई नहीं जाती है। ठीक है ना दोस्तों। अब सेकेंड हम लोग बात करते हैं मिट्टी द्वारा फिल्टर विधि की। ठीक है ना दोस्तों। मिट्टी द्वारा यानी कि यहाँ पर मिट्टी द्वारा कैसे फिल्टर होता है, तो जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप क्या करें कि आप एक मिट्टी का गोला बना लें और उसको पानी में डाल दें, तो क्या होता है कि वो जो मिट्टी का गोला होगा कहीं ना कहीं वो पानी को क्या कर लेता है, सोख लेता है। तो इसी तरह की कुछ एक विधि होती है हमारी बाय अर्थ फिल्टर मेथड। ठीक है दोस्तों, मिट्टी द्वारा फिल्टर विधि। अब इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि तेल में उपस्थित नमी को एक निर्जलीकरण पाउडर द्वारा सोख लिया जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है कि जैसे हमारी जो तेल में नमी है तो हम लोग तेल में क्या डाल देते हैं, एक निर्जलीकरण पाउडर, यानी कि जो उसे डिहाइड्रेट कर दे वो एक पाउडर उसमें डालते हैं। उस पाउडर का नाम होता है हमारा मेटासिल। क्या होता है, मेटासिल कहते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, उसको डालने के बाद क्या करते हैं, उसने नमी को सोख लिया उस पाउडर ने। अब मेटा फिल्टर विधि में तेल की थोड़ी सी मात्रा मिश्रणकारी चैम्बर में भेजी जाती है। अब क्या इस विधि मेटा फिल्टर विधि भी बोलते हैं। इस विधि में तेल की थोड़ी सी मात्रा किसमें, मिश्रणकारी चैम्बर में भेजी जाती है और मेटासिल पाउडर की निश्चित मात्रा चैम्बर में डालकर इन दोनों को पूर्णतया किया जाता है, मिलाया जाता है। यह कार्य किसी पंप द्वारा किया जाता है। धातु प्लेटों में इनके किनारे, ठीक है दोस्तों, प्लेट पृष्ठ के मध्य में थोड़ा सा अंतराल होता है जिससे कि तेल बह सकता है। यह पाउडर फिल्टर की बाहरी सतह पर इकट्ठा हो जाता है और इस प्रकार पाउडर फिल्टर के पानी का अवशोषण करके इसे शुद्ध कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। और तेल की अशुद्धियां भी फिल्टर के बाहरी पृष्ठ पर इकट्ठा हो जाती हैं। केवल शुद्ध तेल ही बाहर निकलता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, केवल शुद्ध तेल ही बाहर निकलता है और पाउडर को समय समय पर बदलते रहते हैं। इकट्ठी हुई मेटासिल को फिल्टर पृष्ठ से तेल के विपरीत प्रवाह से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद और पुनः नया बारीक पाउडर चेंबर में भर दिया जाता है और इस विधि में पुराने ट्रांसफार्मर तेल की विद्युत सामर्थ्य को भी बहुत उच्च हो जाती है। इस विधि में तेल को गर्म करने की भी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि तेल गर्म करने से आग लग सकती है तथा अधिक विद्युत खर्च भी होता है तथा तेल की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो घट जाती है। ठीक है ना दोस्तों, क्या होती है, जो तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो भी हमारी क्या हो जाती है, घट जाती है। इसका मतलब सिंपल सा ये है दोस्तों, क्या होता है कि इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, एक ड्रम लिया और उस पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये हमारा ऑयल भरा हुआ है, अशुद्ध ऑयल। अब इसमें हमने क्या कर दिया, मेटासिल पाउडर डाल दिया। क्या डाल दिया, मेटासिल पाउडर डाल दिया। अब ये देखो, ये तो मैं एक छोटे से उसमें बता रहा हूँ। अब जहाँ पर बहुत सारा तेल को साफ करना होगा तो वहाँ पर ऐसे नहीं होगा, वहाँ पर सिंपल से बहुत बड़े बड़े टैंक होंगे, वहाँ पर पंप लगे होंगे, फिर उसको हम लोग मेटासिल पाउडर को डालते होंगे। ठीक है दोस्तों। अब मेटासिल पाउडर को डालने के बाद यहाँ पर पंप लगा, अब तेजी से ऑयल भी जा रहा है, मेटासिल पाउडर। अब ये क्या होगा कि पाउडर इसके अंदर घुल जाता है और घुलने के बाद फिर क्या करते हैं कि इसको हम लोग एक फिल्टर के थ्रू क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं। अब जब हम छानेंगे इस ऑयल को, क्या करेंगे, अगर ये हमारा सिंपल सा ऑयल है, ठीक है दोस्तों, अगर ये हमारा ऑयल है, अब इसको हमने क्या किया, इस फिल्टर के थ्रू छाना, तो यहाँ जब ये छानेंगे तो शुद्ध ऑयल तो हमारा बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर हमारा शुद्ध ऑयल बाहर निकल जाएगा और जो मेटासिल पाउडर और अशुद्धियाँ होगी वो कहाँ पर, यहाँ इसी तरफ क्या हो जाएंगी, उसी छन्नी के एक तरफ क्या हो जाएगी, जमा हो जाएंगी, जिसको हम लोग अलग कर लेंगे। अब सबसे बड़ी जो इस विधि का एडवांटेज है कि इसमें हम लोग तो पहले तो तेल को क्या गर्म वगैरह नहीं कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जब हम इसे गर्म नहीं करेंगे तो गर्म, जैसे अगर आप तेल को गर्म करेंगे तो किसी न किसी ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है बिजली से गर्म कर रहे हो, ठीक है दोस्तों, हो सकता है मतलब आप नॉर्मल भी फ्यूल का यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूल वगैरह बच गया। इसके बाद जब हम लोग ऑयल को गर्म करते हैं तो उससे उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है, तो इससे कहीं ना कहीं हम दोनों इससे बच जाते हैं और ये हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। ठीक है ना दोस्तों। अब जो हम लोग बात करते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उनमें आपको डायग्राम को भी अच्छे से समझना होगा और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपको वो क्वेश्चन उनमें से वैसे हो सकता है आपका पूरा क्वेश्चन आ जाए या फिर हो सकता है उन दोनों क्वेश्चनों में से जरूर आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो सो प्लीज़ वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखिए और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट्स करके बता देना। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि आप सबसे पहले कि ये है हमारा स्ट्रीम लाइन फिल्टर मेथड। क्या है, स्ट्रीम लाइन फिल्टर मेथड। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ी सी थ्योरी पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर डायग्राम को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि यदि ट्रांसफार्मर तेल की डाइलेक्ट्रिक क्षमता निर्धारित मान से कम या नमी या दूसरी अशुद्धियों की उपस्थिति की आशंका हो तो तेल को फिल्टर द्वारा छानना पड़ता है। यह ऐसी यंत्र व्यवस्था है जो गर्म करने, छानने, सुखाने तीनों का कार्य क्या होता है, यहाँ पर एक ही साथ कर लिया जाता है, कार्य निर्वात में कर सकती है। और कैसे ये सारे काम किस में होते हैं, निर्वात में होते हैं। कौन कौन से, गर्म करना, छानना और सुखाना।
को प्राथमिकता देते हैं कि सिर्फ छानने से नमी और घुली हुई वायु अलग नहीं की जा सकती है। तेल का ठंडा उपचार यंत्र के द्वारा करने से कीचड़ हटाने से सहायता मिलती है। इसके बाद ये आप डायग्राम देखिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये आप डायग्राम ये जो देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें कितने कच्छ होते हैं, इसमें से 3 कच्छ होते हैं और इसके जो स्टेप्स हैं वो भी 3 ही स्टेप्स हैं। पहले तो हम लोग ऑयल को गर्म करेंगे, फिर क्या करेंगे, छानेंगे, और छानने के बाद फिर क्या करेंगे, उसे हम लोग ठंडा कर लेंगे, यानी कि ठंडा कर लेंगे या फिर कहते हैं उसे अशुद्धियाँ हटा लेंगे। तो इस तरीके से 3 प्रोसेस होते हैं और 3 ही प्रोसेस कहीं ना कहीं उन्हीं को करने के लिए हमारे कितने 3 कच्छ होते हैं। कितने कच्छ होते हैं, 3 कच्छ होते हैं। वो आपको कच्छ याद रखने, एक तो हमारा होता है फिल्टर कच्छ, दूसरा होता है हीटर कच्छ और तीसरा होता है निर्वात रिसीवर कच्छ। अब सबके बारे में पहले एडवांटेज मतलब उनका क्या क्या वर्क है वो समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें बहुत से फिल्टर डिस्क लगे होते हैं। अब फिल्टर है तो मतलब कहीं ना कहीं छानने वाला है, तो इसमें बहुत से फिल्टर डिस्क लगे होते हैं, छानने का काम करते हैं। ये फिल्टर डिस्क दोनों को अलग अलग मॉलिक्यूलर मोटाई की परतों के में तोड़ते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट कहीं ना कहीं उसको क्या करते हैं कि पार्टिकल्स को अलग करते हैं। इसके बाद फिर हमारा होता है हीटर कच्छ। हीटर कच्छ में क्या होता है कि ये थर्मोस्टेट हीटर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, थर्मोस्टेट कंट्रोल हीटर लगे होते हैं जो तेल को पूर्व निर्धारित 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसके बाद आता है हमारा रिसीवर कक्ष। ये वास्तव में एक निर्जलीकरण अथवा आवर्तन कक्ष है। यहाँ यह माध्यम निर्वात में 71 सेंटीमीटर पारे को बनाए रखता है, यानी कि एक हमारा जो जहाँ पर रिसीव होगा ऑयल छनने के बाद उसका जो हमारा उसका पारा कितना, मतलब उसका जो दाब है वो कितना 71 सेंटीमीटर Hg। इसके बाद अब ये वर्क कैसा करता है, तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके की, ये तो हमारा ट्रांसफार्मर है। ठीक है दोस्तों, आप ये ट्रांसफार्मर देख रहे होंगे। इसके बाद यहाँ से क्या होता है कि तेल सबसे पहले हमारा जाएगा, गर्म होगा। क्या होगा, तेल को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे क्या लगे हैं, इलेक्ट्रोड लगे हैं। तो यहाँ सबसे पहले ऑयल जाएगा, यहाँ से आप देख रहे हैं कि पंप के थ्रू यहाँ जाता है, यहाँ ऑयल गर्म होता है। गर्म होने के बाद ये ऑयल वहाँ से जा करके, ये आप देखिए यहाँ फिर क्या होता है, ये यहाँ से इधर से आता है और इसके बाद यहाँ जा करके यहाँ, अब ये देखो सारा का सारा कैसे होता है, ये पंप लगाए होते हैं तब ये जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद फिर ये वापस वहाँ आता है और वापस आने के बाद फिर यहाँ से हो करके, और यहाँ से देखो ये तो हो ही चुका है। इसके बाद फिर वापस जाता है और एक ठंडा कर दिया जाता है। ठंडा होने के बाद फिर हमारा वापस कहाँ पर चला जाता है, ट्रांसफार्मर में चला जाता है। तो इस तरीके से एक पूरी प्रोसेस बन जाती है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा फिल्टर है, यहाँ पर फिल्टर में जो भी स्लज होगी, यानी कि जो कीचड़ होगा, वो हमारा कहाँ से निकल जाता है, यहाँ से आप देख रहे होंगे इसके नीचे से ड्रेन पाइप या स्लज आउटलेट है, वहाँ से निकल जाता है। वर्किंग सिंपल सी वही होती है जो मैंने बताया सबसे पहले कि इस विधि में छानने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम तेल हीटर कक्ष में प्रवेश करता है। इसे जहाँ इसे तेल में डुबोने वाले इमर्शन हीटर, देखो मैंने आपको ऊपर ये दिखाया था ना कि ये हमारे क्या लगे, ये देखो हीटर, इमर्शन हीटर लगे हुए हैं। इससे हम लोग थर्मोस्टेट कंट्रोल होते हैं जो कि। इसके बाद इसे फिल्टर कश से अवलंबित, अब यहाँ पर इस साइड में देखिए, आपने देखा था इस साइड पे हमारे क्या थे, फिल्टर कश था, वहाँ से अवलंबित, अवलंबित का मतलब होता है घुली हुई अशुद्धियों को हटाने के लिए, और वहाँ से गुजारते हैं। अंत में निर्वात कक्ष में चला जाता है जहाँ पर नमी को श्रेणीक्रम में लगे हुए ट्रे के द्वारा हटाया जाता है। संपूर्ण तेल को प्लांट के अंदर कई बार, ये देखो जो प्रोसेस होती है ये कई बार होती है, और यानी कि एक तरह से कई बार कह दिया जाए कि कई बार प्रोसेस होती है, या फिर ये कंटिन्यूस प्रोसेस पूरी होती रहती है जब तक कि हमें सेटिस्फाइड रिजल्ट यानी कि संतोषजनक परिणाम नहीं मिलते हैं। अब क्या होता है कि फिल्टर के अंदर उपयोग में लाई जाने वाली नलियाँ तेल रोधक होती हैं। सामान्य नलियों से तेल के रबड़ द्वारा प्रदूषक को रोका जा सके। यदि नलियों का उपयोग नहीं हो रहा है तो उनके छोरों को सील कर देना चाहिए। ये जिसको कुछ उनकी जो नलियाँ वगैरह होती हैं उनके बारे में हमारी बताया गया है कि जैसे अगर उसको किसी भी नली का यूज नहीं हो रहा है तो हम लोग प्रॉपर क्या कर देंगे, सील कर देंगे। स्ट्रीम लाइनों में तेल पर, अगर स्ट्रीम लाइन में परिशोधन में की बात करें, जो हमारी स्ट्रीम लाइन है उसमें परिशोधन में, तो वो तेल पर उच्च दाब कितना होता है, 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर होता है। एयर कंप्रेसर द्वारा टंकी में क्या, टंकी में लगाते हैं। तेल को कई फिल्टर प्लेटों के समूह से गुजारा जाता है। धूल और गंदगी के कण फिल्टर प्लेट के एक तरफ रह जाते हैं और दूसरी तरफ हमारा तेल निकल जाता है, और तब तेल को उपरोक्त नमी हटाने के लिए निर्वात कक्ष में भेजते हैं। इस कक्ष से तेल निर्जल तथा वायु रहित होकर शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। यानी कि सिंपल से इसके 3 स्टेप्स हैं। एक में तो हमारा ऑयल गर्म होगा, गर्म करने के बाद उसे फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद जो हमारा वैक्यूम वाले चैम्बर में जाएगा, वहाँ से नमी वगैरह अवशोषित होकर के उसे प्योरली, मतलब वहाँ से प्योरली ऑयल, ठंडा ऑयल हमें मिल जाएगा, और जो कि हमारा शुद्ध होता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि ये विधि आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाने की अपनी पूरी कोशिश की है। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल
फिल्टर मेथड की। अब इस विधि में क्या होता है कि देखो उसमें तो हम लोग सब कुछ गर्म कर रहे थे, ये सब सारा का सारा कर रहे थे, तो इसमें भी पहले तो आप डायग्राम देख लीजिए। ये देखिए एक डायग्राम है, यहाँ से आप देखिए जो इसमें तेल के निशान, वो जो तीर के निशान है वो हमारे पहले डायरेक्शन बता रहे हैं। देखो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, यहाँ से ऑयल हमारा डायरेक्टी ऑयल, ये पंप है, और या फिर कह सकते हैं आउटलेट पंप, आउटलेट भी, आउटलेट वाल्व भी, और पंप, यहाँ के थ्रू हम लोग, ये हमारा ऑयल यहाँ से डायरेक्टी ऑयल यहाँ जाता है। यहाँ से जाने के बाद ये हमारा एक रेगुलेशन ऑयल है। इसके बाद स्ट्रेनर होता है, स्ट्रेनर से निकलने के बाद अब ये देखिए इनपुट पंप है, यहाँ से सबसे पहले हमारा कहाँ जाएगा, हीट चैम्बर में जाएगा। हीट चैम्बर के वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। फिर यहाँ पर एक हमारा स्प्रे चैम्बर होता है, स्प्रे चैम्बर के बाद हमारा यहाँ पर जाता है हाई वैक्यूम। हाई वैक्यूम देखिए, वैक्यूम वाले में सिंपल से उसका वर्क क्या होता है यहाँ पर, कि उसको क्या करना होता है कि कहीं ना कहीं उसको ठंडा करना होता है। एक होता है साइड ग्लास होता है, और डिस्चार्ज पंप वैक्यूम होता है, और फिर आउटलेट। सिंपल सी वही प्रोसेस होती है, तेल को गर्म करना। फिर उसको, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले अब यहाँ पर तेल को बहुत तेज़ी से घुमाते हैं, और आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा होगा कि तेल ऑयल से, सॉरी, मिल्क से क्रीम कैसे निकालते हैं, उसको जो बहुत तेज़ी से कहीं ना कहीं घुमाते हैं, वहाँ पर अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत। तो इसी तरीके से उसी का कहीं ना कहीं वही लॉजिक यहाँ पर एक लगाया जा रहा है। तो अगर आप अपकेंद्रित बल के बारे में जानते होंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में है। यानी कि जब हम किसी को मतलब किसी भी द्रव को घुमाते हैं तो जिसको कण होते हैं वो बाहर की तरफ भागने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर इस विधि में देख रहे होंगे आप कि इस फिल्टर यंत्र में अशुद्धियों को तेल और अशुद्धियों के विशिष्ट गुरुत्व में अंतर के आधार पर तेल से अलग किया जाता है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब ऑयल को बहुत ही गर्म तो कर ही ले रहे हैं हल्का फुल्का, लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर गुरुत्व के आधार पर उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से अशुद्धियों को हटा रहे हैं। भारी पानी और अन्य अशुद्धियों कच्छ की तली में बैठ जाती हैं। इस विधि में छानने की क्रिया को गति प्रदान करने हेतु पृथ्वी के गुरुत्व से कई गुना अधिक अपकेंद्रित बल लगाती है। यानी कि यहाँ पर हम लोग तेल को बहुत तेज़ी से घुमाते हैं। इससे क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप घर पे, अगर आपके घर पे बाल्टी रखी हो और उस पर क्या करें, थोड़ी सी मिट्टी घोल लीजिए, और मिट्टी घोलने के बाद उसको क्या किया, आप घुमाइए, उस पानी को हाथ से घुमाइए या फिर किसी भी ऐसे बर्तन से, तो आप देखना कि जो हमारी मिट्टी है वो तली में बैठ जाती है। तो सेम तरह का प्रोसेस यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी है। विधि में क्या होता है कि इस विधि में विद्युत रहित तेल को किसी विशेष प्रकार के ड्रम में 6000 से 8000 आरपीएम तक घुमाते हैं। यानी कि बहुत बड़ा टैंक होगा, उसमें से तेल को ऐसे घुमा रहे हैं। ड्रम के अंदर केंद्र में स्थापित शाफ्ट में क्या लगी होती है, कई सारी पंखुड़ियाँ लगी होती हैं, जो कि उच्च गति वाली मोटर से क्या होती हैं, युग्मित होती हैं। शाफ्ट के इतनी तेजी से घूमने के कारण उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के कारण तेल में क्या होता है, उपस्थित ठोस अशुद्धियाँ तेल से बाहर होकर ड्रम के आंतरिक साइड में चिपक जाती हैं। अब क्या होगा, जैसे अगर आपने तेजी से घुमाया इस ड्रम में, तो जो अशुद्धियाँ होंगी अब वो बाहर की ओर जा रही है। अब बाहर तो क्या है, हमारी ड्रम की साइड है, यानी कि ड्रम के ये किनारे, तो वहीं पर ये क्या हो जाती है, चिपक जाती हैं। शुद्ध तेल ड्रम के केंद्र पर रहता है, जिसे हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। इस विधि में तेज गति पर अपकेंद्रित होने के कारण तेल स्प्रे फुहार रूप में क्या निकलता है, बाहर निकलता है, क्योंकि बहुत तेज वहाँ पर फोर्स लग रहा है। इस तेल में मिश्रित नमी का वाष्पीकरण हो जाता है तथा तेल में घुली हुई गैसें बाहर निकल जाती हैं। यदि अपकेंद्रण की प्रक्रिया निर्वात में तेल को 0 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके की जाए तो तेल शुद्धिकरण का कार्य कम समय में होगा। यानी कि आप सिंपल सा, अगर आप ठंडा ऑयल चाहें तो भी आप यहाँ से अशुद्धियाँ हटा सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहें तो अगर आप ऑयल को गर्म कर लेंगे, देखो ये हीट चैम्बर लगा, अब गर्म करने से क्या, यही जो काम है वो और ही कम समय में हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि यहाँ हम लोगों ने मतलब जो ऑयल है उसको कैसे हाइड्रेट यानी निर्जलीकृत और कैसे उसको छानते हैं, ये सारे के सारे हमने मेथड यहाँ पर देखे। तो दोस्तों इसका जो ये आप जो PDF देख रहे हैं, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया, नहीं तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है पॉलीटेक्निक लर्निंग 77। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको अगर PDF वगैरह चाहिए तो आप प्लीज़ वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों, कुछ भी इंपॉर्टेंट आपके कॉलेज से इन्फॉर्मेशन, पॉलीटेक्निक से रिलेटेड, एंट्रेंस से रिलेटेड, सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे नोटिस वगैरह सारी की सारी मैं सेंड करता रहता हूँ। सो प्लीज़ आप जाके वहाँ पर जुड़ जाइए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट्स वगैरह कुछ भी आ रहा है, किसी भी टॉपिक के नोट्स चाहिए, कुछ भी है, तो आप कमेंट्स करके प्लीज़ बताइएगा। ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।